चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार का चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। चुनावी राजनीति में तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर के बाद अब नीतीश कुमार का जनसेवक वाला पोस्टर सुर्खियों में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को जननायक के रूप में पेश कर रहे थे। रैलियों में तेजस्वी को जननायक बताने वाले गाने भी बजाए जा रहे थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। तेजस्वी को जननायक बताए जाने के जवाब में जेडीयू ने जनसेवक वाला पोस्टर जारी किया। नीतीश कुमार की फोटो के साथ जनसेवक लिखा पोस्टर अब बिहार की सियासी सुर्खियां बना हुआ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने को लेकर इसलिए भी विरोध छिड़ा हुआ है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अभी हाल ही में चुनावी सभा करने के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव गए और उनको नमन करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात की। तेजस्वी को जननायक कहे जाने पर सिर्फ एनडीए या विरोधी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि जननायक लालू यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जननायक नहीं है। तेज प्रताप ने तेजस्वी के बारे में कहा कि तेजस्वी को अभी जननायक बनने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा तेजस्वी जब अपने दम पर आएंगे तब वो मानेंगे कि उनके भाई नायक हैं। अब बिहार में जननायक वर्सेस जनसेवक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। होने का कोई क्राइटेरिया उनमें नहीं है। नायक कौन हो सकता है? जो जन आंदोलन का उपज होता है। क्या भूमि सुधार के लिए कभी वो लड़ा? क्या साक्षरता के लिए कभी वो लड़ा? क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, इसके लिए कभी जेल जाने का उसको मौका मिला? वो तो भ्रष्टाचार में ही वो जेल गया और बेल पर है, उनके पिताजी बेल पर है, सजा याफ्ता है। तो वो लोग नायक कैसे हो सकते हैं? अगर जेल जाने वाले लोग, बेल पर रहने वाले लोग, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग, पूछा तो सम्राट चौधरी कि 1.5 वर्ष में आप करोड़ रुपया भूमि का मालिक कैसे बन गए? जवाब वो दें। अगर ऐसे आदमी को नायक कहा जाता है तो हम समझते हैं नायक शब्द का वो उन्हें बेइज्जती करना है। और उन्होंने क्या कहा, लेकिन हम लोगों को भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। अब तो यही सुनने में आ रहा है कि ओसामा जी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब उनकी भद पिट गई है तो अब तरह तरह का टोटका और प्रोपेगेंडा करके अपना क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का भद पिट चुका है और कांग्रेस पार्टी आरजेडी के आगे और पटना से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, अब ये पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है जननायक की और जनसेवक की। एक वक्त अब पिछले विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो एक स्लोगन चला था कि बिहार में काबा। उसके बाद जेडीयू के नेता ट्वीट करने लगे थे कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार जो जनसेवक और जन नायक के जो पोस्टर लग रहे हैं उससे सियासत बड़ी गर्मा गई है। बिल्कुल बात सही कही आपने। जिस तरह से कि चुनाव होना है, चुनाव नजदीक आ गई है तो पोस्टर वार होना जाहिर सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये बिहार है, बिहार में जिस तरह से जननायक और जनसेवक की बात पोस्टर वार आया है, ये कोई नई बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि चुनाव के दौरान कोई भी दोनों भी पार्टियां वही करती है जो कर रही है। रह गई बात तेजस्वी प्रसाद की, जननायक की बात, तो जननायक तो मात्र एक कर्पूरी ठाकुर को उपाधि मिली है जो एनडीए का कहना है। अब बात भी सही है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा भाई भी उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जननायक हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं। और तेजस्वी जीत के बाद आ जाए तब उन्हें हम उपाधि दे सकते हैं। तो घर में ही घिर गए पोस्टर वार में, अपने बड़े भाई से ही छोटे भाई घिर गए तो स्वाभाविक है तो एनडीए तो हमलावर होगा ही। जिस तरह से पलटवार जदयू ने किया है कि जननायक और जनसेवक, हमारे मुख्यमंत्री, जदयू को कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जनसेवक हैं, जननायक की बात तो दूर रही, जनसेवक हैं। और यही उन्हें आईना दिखाया तेजस्वी को
कि आप जिस तरह से जननायक की बात करते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि मिली है और वहीं प्रधानमंत्री भी उनके घर पर आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात भी की है, तो जाहिर सी बात है जननायक तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार में की उपाधि मिली है, तो फिर तेजस्वी की जननायक कहां से आ गई बात। इस मुद्दे पर दोनों के बीच जंग वार छिड़ी हुए, पोस्टर वार एक तरह से, क्योंकि हालांकि इस वार से, पोस्टर वार से मतदाताओं को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस तरह से पर्व। अब देखिए धर्मेंद्र जी, कुछ राजनीतिक गणतज्ञ कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फॉर्मूला बिहार में लागू होगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उनके ही भाई कह रहे हैं कि वो कहां से जननायक हो गए, उनको अभी वक्त लगेगा। अब इन बयानों का, इन पोस्टर्स का विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धर्मेंद्र जी। तो पोस्टर वॉर बिहार में शुरू हो चुकी है, और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।